मंत्री विश्वास सारंग ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे पूरी तरह न्याय संगत और विधि संगत कार्यवाही बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने कानून के प्रावधानों के तहत निर्णय लिया और यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के अनुरूप है, जिसमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। सारंग ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी और पीसी शर्मा ने असंवैधानिक तरीके से विधानसभा में प्रवेश कर एक दूसरे व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रयास किया, जो कानून का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि राजेंद्र भारती पर लगा मामला गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अमानत में खायनात करते हुए करोड़ों रुपए की हेराफेरी की और न्यायालय को भ्रमित करने की कोशिश की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए जेल भेजा। सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी एक तरफ संविधान की बात करती है तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों का बचाव करती है। उन्होंने पूर्ण उदाहरण देते हुए प्रहलाद लोधी का मामला भी उठाया, जहां इसी कानून के तहत सदस्यता समाप्त की गई थी। कांग्रेस इस देश में हर संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करने की आदी हो गई है। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता ढोल पीटते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कल असंवैधानिक तरीके से विधानसभा में घुसे और भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने की कोशिश की। दतिया के विधायक राजेंद्र भारती जी का जो पूरा मामला है वो किसी पार्टी का मामला नहीं है, वो किसी केवल चुनाव में चुनावी प्रक्रिया के उल्लंघन का मामला नहीं है। राजेंद्र भारती जी जिस मामले में दोषी करार दिए गए हैं और उन्हें जिस मामले में 3 साल की सजा दी गई है वो भ्रष्टाचार का मामला है, और ये भ्रष्टाचार का मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय का नहीं है। ये भ्रष्टाचार का मामला उन्हीं की पार्टी की सरकार, जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने एलडीबी के अध्यक्ष के नाते भ्रष्टाचार किया, घोर भ्रष्टाचार किया, अमानत में खयानत की। उन्होंने अपनी माताजी के अकाउंट के माध्यम से करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का काम किया, और उसी समय ये जब मामला सामने आया तो ये मामला कोर्ट में चल रहा था। राजेंद्र भारती जी ने हर समय कोर्ट को भी भ्रमित करने का काम किया। उन्होंने इसी मामले में ये भी आशंका जताई थी कि यदि मध्य प्रदेश में स्थित किसी कोर्ट में ये मामला चलेगा तो उन्होंने कहा था कि मुझे सही न्याय मिलने की आशा नहीं है, और इसीलिए माननीय न्यायालय द्वारा उनके इस केस को दिल्ली के कोर्ट में भेजा। दिल्ली की कोर्ट ने गुण दोष के आधार पर राजेंद्र भारती जी को दोषी करार दिया, क्योंकि मामला क्रिस्टल क्लियर है, सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है। और केवल यही नहीं हुआ, मामले की संगीनता इस बात से स्थापित होती है कि देन एंड देयर उसी समय अदालत ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।